ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या क्या मैडनेस हुई, क्या क्या रिवील हुए और क्या क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहली बात जो मुझे सबसे बढ़िया लगी वो ये थी कि ये कंफर्म हो गया कि हमारी अर्थ कौन सी है। हमारी अर्थ है 616 और ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी अर्थ 616 है, क्योंकि कॉमिक्सों में भी जो मेन एमसीयू की टाइमलाइन है या जो मेन यूनिवर्स है वो है अर्थ 616। और जितना भी सारा एक्शन होता है, जितनी भी सारी भसड़ होती है, वो ज़्यादातर इसी अर्थ पे होती हैं, अनलेस तुम कोई और मल्टीवर्स की स्टोरी पर फोकस कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आगे जाके एमसीयू में भी काफ़ी भसड़ मचने वाली है। मूवी में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पर केस चल रहा है और सब अपना अपना स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि केस किस बात का चल रहा है, और मूवी में पता भी चल जाता है कि किस बात का चल रहा है। केस चल रहा है इनकर्जन का। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब तुम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो यूनिवर्सेस के आपस में टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस टकराव में एक यूनिवर्स या कि दोनों के दोनों यूनिवर्स खत्म हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पर केस चल रहा था कि तुम यूनिवर्सेस को खत्म होने का खतरा बढ़ा रहे हो, जो कि काफी सीरियस टॉपिक है। और उसकी सजा कौन तय करने वाला था? इल्यूमिनाटी। अब इस यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी थोड़े से अलग हैं। कैसे? इस यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए मारा गया। डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते मारा गया, ये झूठ है जो इल्यूमिनाटीज ने उस यूनिवर्स में क्रिएट किया है, क्योंकि उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हो गया था डार्क होल्ड से, जिसको उसके बाद मार दिया ब्लैक बोल्टगॉन ने, जो कि इल्यूमिनाटी का मेंबर है। बड़े बढ़िया तरीके से मारा है। आई एम सॉरी बोलते हुए आई एम सॉरी बोला और डॉक्टर स्ट्रेंज के परखच्चे उड़ गए। इसलिए इस यूनिवर्स का अब नया सुप्रीम सोर्सर है मोर्डो। पैट्रिक स्टुअर्ट वापस अपने रोल में आ गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का एंड तो मुझे पसंद नहीं आया, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इल्यूमिनाटी के दूसरे मेंबर हैं कैप्टन कार्टर, जो कि कैप्टन अमेरिका की जगह है ऑब्वियसली, और मरिया रेनबो कैरल डैनवर की जगह। तो जैसे कैरल डैनवर कैप्टन मार्वल बनी थी हमारे यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में मरिया रेनबो बनी है कैप्टन मार्वल। उसके बाद है ब्लैक बोल्टगॉन, जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज के परखच्चे उड़ा दिए। और इस पृथ्वी का या फिर इस यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट मैन रीड रिचर्ड, यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक, जिसके बारे में मेरे कुछ अपने सवाल हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल रीड रिचर्ड की बात हो रही है, तो दूसरी चीज जो कंफर्म हुई वो ये है कि इस यूनिवर्स में रीड रिचर्ड के बच्चे हैं। जब स्कारलेट विच को रीड रिचर्ड रोकने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि उनके भी बच्चे हैं, वो समझते हैं कि उसे कैसा लग रहा है, तो वो एक और बात कंफर्म करते हैं कि कैंग द कॉन्करर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। वो किस लिए? क्योंकि कैंग द कॉन्करर रीड रिचर्ड का ही डिसेंडेंट है। यानी कि जब उनकी टाइमलाइन बढ़ी, उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, तो एक टाइम पे आके कैंग द कॉन्करर पैदा हुआ। यानी कि रीड रिचर्ड और कैंग द कॉन्करर रिलेटेड हैं ब्लड से। और कैंग द कॉन्करर का रियल नाम है नथानियल रिचर्ड्स, जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि आखिर मिस्टर फैंटास्टिक अर्थ के अगर स्मार्टेस्ट मैन हैं तो आगे जाके उनकी जनरेशन अर्थ की सबसे स्मार्टेस्ट जनरेशन ही तो होगी, और हो सकता है उनमें से कोई विलन बन जाए, तो कैंग द कॉन्करर बन गया विलन। तो ये तो थे रिवील्स। इसके बाद है कुछ छोटे मोटे सवाल जो मुझे लगता है पूछ लेने चाहिए या तुम लोगों को बता देना चाहिए कंसिडर करने के लिए, कि सोचो आखिर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहली बात जो कंफर्म हुई वो ये थी कि अर्थ जो हमारी है वो 616 है, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अर्थ 616 स्पाइडरमैन में भी कंफर्म करी थी मिस्टीरियो ने। हम कई यूनिवर्स में एक साथ रहते हैं पीटर। ये अर्थ की डिमेंशन 616 है और मैं अर्थ 833 से। जिस बात का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उस टाइम तक मल्टीवर्स के बारे में कुछ ज़्यादा भसड़ मच नहीं रही थी एमसीयू में। तो आखिर एक झूठे बंदे को यानी कि मिस्टीरियो को ये कैसे पता कि हमारी अर्थ का नंबर 616 है? मतलब वो तो ये सब झूठ बोल रहा था ना, वो तो इसी अर्थ से है, तो उसे कैसे पता ये बात? अर्थ 616 हमें लोकी में पता चल चुकी थी, लेकिन वो इतना शॉकिंग नहीं है, वो तो मल्टीवर्स से खेलते ही रहते हैं। अजीब बात यह है कि मिस्टीरियो को ये बात कैसे पता? हो सकता है आगे जाके एक्सप्लेन कर दें, लेकिन अभी तो इसके बारे में कोई खास जानकारी है नहीं। सेकंड क्वेश्चन, वेल क्वेश्चन कहना ठीक नहीं होगा, इट्स मोर लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट। तो हम देखते हैं कि दूसरे यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर इनह्यूमंस, म्यूटेंट्स और सोर्सरर सुप्रीम और मिस्टर फैंटास्टिक और मरिया रेनबो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब इस यूनिवर्स में सब यूनाइटेड हैं। और जैसा कि बताया गया कि रीड रिचर्ड अर्थ के स्मार्टेस्ट मैन हैं और ब्लैक बोल्टगॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जब स्कारलेट विच को रोकने की बारी आई, तो मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वो था इन दोनों की मौत। रीड रिचर्ड अगर इतना ज़्यादा स्मार्ट है इस अर्थ पर, तो उसके पास कोई ना कोई प्लान तो होना चाहिए था ना उससे बात करने के अलावा। वो स्कारलेट विच को सिर्फ बात करके रोकने चला गया। नतीजा क्या हुआ? स्कारलेट विच ने उसे खोल के रख दिया। और ब्लैक बोल्टगॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जब उसका मुंह सिल दिया गया तो उसकी पावर तेल लेने चली गई। अब ये सीन थोड़ा अजीब था, क्योंकि जब ब्लैक बोल्टगॉन यानी कि ब्लैक बोल्ट का मुंह स्कारलेट विच ने मैजिकली बंद कर दिया, एकदम सील कर दिया,
तो मेरे हिसाब से उसकी पावर को उसके होंठ फाड़ के बाहर निकल जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही सैड डेथ। ब्लैक बोल्टेगॉन का पूरा भेजा ही उड़ जाता है जब वो बोलने की कोशिश करता है, तो जो कि मुझे नहीं लगता है एक अच्छा डिसीजन है। अगर तुमने इल्यूमिनाटीज़ को इंट्रोड्यूस किया है तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ा लड़ने तो दो, थोड़ा हमें मिस्टर फैंटास्टिक को लड़ते हुए देखने तो दो स्कारलेट विच से। ब्लैक बोल्टेगॉन को थोड़ा चिल्लाते हुए तो देखने दो, ताकि पता तो चले वो कितनी तबाही मचा सकता है। पर नहीं, इतना टाइम किसके पास है। सबसे पहले टीम के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स को, यानी कि सबसे स्मार्ट जो है और सबसे पावरफुल जो है आर्ग्यूबली, इनको सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन फिर दिखाए ही क्यों अगर लड़ाने ही नहीं थे तो थोड़ा सा लड़वा के मरवा देते। खैर होता क्या है, इस यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी को बुरी तरीके से मार देती है स्कारलेट विच, जिसको रोकने की वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते। मतलब पहले तो बहुत डींगे मारते हैं कि हम उसे रोक लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्ट आदमी के पास भी उसको रोकने का कोई प्लान नहीं था, वो तो सिर्फ उसे बात करके रोकना चाह रहा था। ये उसका स्मार्टेस्ट प्लान। चलो कोई बात नहीं, ये दूसरी अर्थ थी। दूसरी अर्थ पर उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। सोचने की बात यह है कि हमारी अर्थ का जो रीड रिचर्ड है वो इस तरीके का आदमी ना हो तो बेहतर है, वरना उसे मरने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। मूवी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, इमोशनल लेवल पे भी अच्छी है, और डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर भी इसमें काफ़ी बेहतरीन कर दिया गया है। वो एंड में देखने को मिलता है कि अपने पास से बाहर निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टेक्स रियल महसूस होती नहीं है। मतलब स्कारलेट विच अमेरिका चावेज़ के पीछे पड़ी हुई है, पूरा मल्टीवर्स ख़त्म हो सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज मर सकता है, लेकिन वो जो डेंजर है जो हमें एंड गेम में देखने को मिला था वो हम महसूस नहीं कर पाते। वो किस लिए? सब मूवी को अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे अलग हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि एंड गेम ने जो अपनी हाइप है वो इन्फिनिटी वॉर से ही बना दी थी। मतलब उसको 2 मूवीज़ का टाइम मिला था। इन्फिनिटी वॉर में उनने अपना डेंजर क्रिएट किया पूरी तरीके से और एंड गेम में ख़त्म किया, तो हम एंड गेम को ज़्यादा एक्साइट हुए थे, और उसमें स्टार कास्ट भी बहुत ज़्यादा थी और डेथ सीन भी बहुत इमोशनल थे। डॉक्टर स्ट्रेंज में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इसकी हाइप एंड गेम जितनी थी, लेकिन इसकी स्टेक्स एंड गेम जितनी खतरनाक लगी नहीं। मुझे तो स्कारलेट विच के हारने के बाद भी यही लगता रहा कि अभी कोई और विलेन भी आएगा, अभी कोई और भी दिखाएंगे जो इस सब को चला रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेन विलेन स्कारलेट विच ही थी। अगर ये सब चीज़ें छोड़ दें तो फिर मूवी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, तुम सबको चेकआउट करनी चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।